सरकार के ओपीएस के फैसले से तो प्रसन्न है, हम खुश हैं, लेकिन सरकार एक भ्रामक प्रचार ये फैला रही है कि केंद्र कर्मचारियों को जो कटा हुआ पैसा केंद्र सरकार के पास पड़ा है और केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं दे रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि पीएफआरडीए के तहत कर्मचारी का पैसा सरकार केंद्र सरकार के पास जमा है और वो पैसा तभी मिलता है जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। अगर इन्होंने ओपीएस लागू किया है तो इनको इनकी खुद की शक्ति के अनुसार इस ओपीएस को लागू करके कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। वो राशि का मामला अलग है, तो उसके इससे ओपीएस और उसकी को लेना देना नहीं, ओपीएस का और उस राशि का लेना देना। 2004 के बाद प्रचार जो पैसा जीपीएफ में कटौती हुआ है उसका अभी तक जो एनपीएस जिनको मिल रहा है उनका इंद्राज भी नहीं है, वो पैसा अभी राज्य सरकार के पास ही है। जब तक उसका संधारण नहीं हो सकता तब तक अपन इस मानसिकता में नहीं रह सकते कि सरकार की इच्छा है। अपन विद्यार्थियों की बात, पहले चरण के अंदर प्रदेश की जितनी भी उपशाखाएं हैं उन सभी उपशाखाओं ने 200 जितने भी एमएलए अपने विधानसभा के जो एमएलए हैं उन सभी को ज्ञापन दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, तब जाके ये प्रेस वार्ता आप सबको आमंत्रित और आपको प्रश्न दिया गया। इसके लिए हमारे 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहला है 7वें वेतन आयोग जो लागू हुआ उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने श्रीमान जी चंद्र सामंत के महोदय के मुख्य जो पूर्व मुख्य सचिव थे उनके अगुवाई में एक कमेटी का निर्धारण किया गया था, लेकिन चूंकि सरकार उसमें चली गई और दूसरी जब वर्तमान सरकार आई तो उन्होंने खेमराज जो आईएएस है उनकी खेमराज चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के गठन के बाद आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसका कार्यकाल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो 7वें वेतन आयोग के अंदर जितनी भी विसंगतियाँ रही है वो शिक्षकों की विसंगतियाँ दूर नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारे बार बार सरकार से निवेदन करने के बावजूद भी ये इसके ऊपर किसी तरह सरकार का निर्णय नहीं ले रही है, न ही जिसके कारण शिक्षकों के अंदर भयंकर रोष है। दूसरा बिंदु हमारे इसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हुई, उसमें उसके साथ ही 9, 18, 27 और 10, 20 और 30 का लाभ दिया गया था। लेकिन चूंकि वर्तमान में ये जो सरकारी सेवा में जो शिक्षक आ रहे हैं या कर्मचारी आ रहे हैं उनकी जो आयु है वो बढ़ी हुई आयु के बाद में उनकी सर्विस लगती है, जिसके कारण उनको 27 वाला लाभ नहीं मिलता। इसलिए ये हमारे संगठन का ये जो मानना है कि अगर उसकी जगह 8, 16, 24 और 32 अगर लाभ कर दिया जाए तो उनको भी 27 का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के साथ में हमारा समझौता भी हो गया था, लेकिन लागू होने का मन भी बनाया था, लेकिन उसमें आचार संहिता लागू हो गई थी, इसके कारण ये संभव नहीं हो सका। इस सरकार से हमारी ये मांग है कि वो ये 9, 18, 27 और 10, 20, 30 की जगह ये 8, 16 और 32 वर्षीय लाभ दिया जाए तो ये दिया जाए तो हमारे कर्मचारी बंधुओं को लाभ हो सकता है। हमारा तीसरा मांग ये है कि पुरानी पेंशन योजना जो सरकार ने वर्तमान में लागू की है उसमें सरकार लागू तो कर दी, लेकिन उसके अंदर जो जीपीएफ की कटौती होती है आज तक न तो उस कटौती के उनको किसी तरह का कटौती का जो उनके जीपीएफ का जो नंबर जो मिलते हैं जो उनका खाता नंबर आज तक अलॉट नहीं हुआ है। सरकार को ये चाहिए कि उनका खाता नंबर अलॉट करे और उनको राहत दे। दूसरा, अभी सरकार जो भ्रामक प्रचार कर रही है और फैला रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है आरएफपी डीएफ की राशि है वो सरकार जब्त करके बैठी है, लेकिन चूंकि ये भ्रामक विचार, क्योंकि जो ये राशि है वो जब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद में मिलती है, और ये हमारे प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि ये राशि नहीं मिलने के कारण हम ओपीएस को लागू करने में दिक्कत आ रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार है। ओपीएस को लागू करना एक अलग बात है और राशि शिक्षकों को देनी या कर्मचारियों को देनी वो अलग बात है। इसके बाद हमारी चौथी मांग थी कि सरकार के द्वारा कार्मिकों की परिवीक्षा कार्यकाल को बार बार बढ़ाया जाता है। जैसे एक कार्मिक होता है वो किसी पद स्थापन होता है तो उसका 2 साल का परिवीक्षा काल होता है, अगर किसी कारणवश किसी दूसरी डिपार्टमेंट चला जाता है तो 2 साल का और बढ़ जाता है। तो ये परिवीक्षा काल है वो उसकी जीवन में एक बार होना चाहिए। फिर उसके बाद परिवीक्षा काल पूरा होने के बाद भी उसको जो वांछित लाभ है वो लाभ मिलता नहीं है, परीक्षा काल का जो लाभ होता है वो उसको गिना नहीं जाता। हमारी ये मांग है कि उसकी परीक्षा काल एक ही उसके जीवन काल में एक ही परीक्षा काल हो और उसके साथ ही परीक्षा काल के समय में जितना भी लाभ है वो उसको लाभ उसके साथ में दिया जा रहा है। ये हमारी ताकि कर्मचारी को राहत मिल सके। इसके बाद हमारी पाँचवीं जो है जो संतान होती है
3 संतान के बाद में सरकार ने ये नियम बना रखा है कि 3 संतान अगर दूसरी से तीसरी संतान किसी कर्मचारी की होती है तो उसका जो 9/28/27 का जो ACP का लाभ होता है वो 3 साल बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ उसका 3 साल का प्रमोशन का भी उसका प्रमोशन का में भी 3 साल लागू कर दिए गए। इसके साथ ही साथ उसकी वरिष्ठता का निर्धारण है वो भी 3 साल पीछे चले जाता है। तो एक कर्मचारी को एक ही बात के लिए 3 बार उसको सजा देना ये कानून गलत है। क्योंकि कानून की प्रकृति ये है कि एक ही सजा के लिए एक ही गुनाह या एक ही किसी अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने ये 3 बार दे दिया है, जिसके कारण शिक्षकों का ज़्यादा असंतोष है। हमारी ये मांग है कि ये उसको एक संतान का जो जैसे केंद्र सरकार के तर्ज पर उसको एक ही बार उसका जो है वो एक ही बार उसके अपराध की उसको सजा एक ही बार मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा छठा जो प्रावधान है इसमें स्थानांतरण, तो सरकार ने कई महीनों से स्थानांतरण खोल रखा है। स्थानांतरण खूब हो रहे हैं लेकिन तृतीय वेतन संरचना के अध्यापकों का स्थानांतरण हो ही नहीं रहा और सरकार किसी न किसी तरह हमेशा टाल मटोल करके ये उसको लंबित करती जा रही है। इसके साथ साथ में जो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से लेक्चर के बाद में जो उच्च पदों पर जो पदोन्नति है वो भी सरकार ने बहुत लंबी समय से रोक रखी है। अगर ये पदोन्नतियाँ समय पर हो जाए तो शिक्षकों का लाभ तो मिलेगी, मिला के साथ छात्र हित में रहेगा, क्योंकि उनके अभाव में बहुत सी स्कूलें खाली पड़ी है और रिजल्ट का भी विपरीत प्रभाव होता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि उनका समयबद्ध प्रमोशन किया जाए ताकि छात्र हित में रहेगा। इसके बाद हमारा सातवीं मांग ये है कि अगर कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, 60 साल सरकार की सेवा करने के बाद वो सेवानिवृत्त होता है, तो उसको जो सेवानिवृत्ति के बाद में लाभ होता है वो 80 साल के बाद में दिया जाता है, जबकि ये गलत है। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए या हमारे यहाँ का वातावरण वगैरह देखते हुए 80 साल तक आदमी जिंदा बहुत कम ही रहते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि उसकी जगह 65 साल, 75 साल और 80 साल कर दी जाए तो उसको प्रॉपर लाभ मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ में सरकार के जो एक साथ में जो आर्थिक जो बोझ पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में जिसमें विशेषकर BLO का विशेष करके लिया गया, जिसमें BLO हमारे जब हम बोर्ड के द्वारा भी 5 कामों के लिए जो विशेष काम हैं उनके लिए ही अध्यापकों को अधिकृत किया गया है कि 5 काम सरकार ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी BLO जितने भी कर्मचारी हैं उनमें सबसे ज़्यादा टीचरों को लिया जाता है। अगर BLO की लिस्ट देखी जाए तो जब लिस्ट आते हैं सबसे नीचे इन सब के नहीं मिलने के बाद शिक्षकों को लिया जाता है, लेकिन BLO में न पटवारी को लिया जाता, न ग्राम सेवक को लिया जाता, न LDC को लिया जाता, न सुपरवाइजर को लिया जाता, न किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी शिक्षकों को BLO में लिया जाता है, जिसके कारण हमारा जो मेन काम है स्कूलों के अंदर पढ़ाने का वो काम हमारा अधूरा रह जाता है और जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा इस संगठन से ये मांग है कि हमारे BLO का काम है वो शिक्षकों से मुक्त किया जाए ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। इसके अलावा वर्तमान के अंदर ये जो जितनी भी स्कीमें चलती है उनके तहत राजस्व विभाग, पंचायत राज विभाग इनको सरकार के द्वारा लैपटॉप और ये टैबलेट वगैरह इशू करवाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना जैसे अभी जन आधार प्रमाणीकरण का चल रहा है, दूसरे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर तो किसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट सरकार द्वारा इशू करवाया जाता है और नई ये जो इंटरनेट का जो बिल आता है उसका बिल का भुगतान किया जाता है जो सरकारी समुदाय शिक्षक की जेब से चला जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो सरकारी काम है जो जितने भी ऑनलाइन होते हैं उसके लिए हमारे को इंस्ट्रूमेंट दिए जाए और उसके लिए इंटरनेट का जो भी खर्चा है वो सरकार या सरकारी इंटरनेट भत्ते के रूप में और समुदाय टीचर को दिया जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा राज्यों के अंदर ये सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमारे कई विद्यालयों के अंदर ये जरूर खूब ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार जो पूर्व में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था उसमें ये नियम था कि स्टाफिंग पैटर्न के तहत संख्या बढ़ने पर ऑटोमेटिक पद सृजित हो जाते थे, लेकिन सरकार ने ये व्यवस्था ही खत्म कर दी। जबकि हमारी ये मांग है कि स्टाफिंग पैटर्न वापस लागू किया जाए ताकि छात्र और टीचर अनुपात बना रहे और जो संख्या बढ़ते ही ऑटोमेटिक संबंधित विद्यालय के अंदर वो शिक्षकों का पद बढ़े और हमारे ये
ये जो है जो शिक्षक छात्र अनुपात समान रहे और शिक्षकों और छात्रों की गुणवत्ता, जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो भी ठीक बने और जो वांछित रिजल्ट है वो हमको मिल सके। ये हमारी सरकार की से ये मांगे हैं। इसके अलावा मैं तिवारी से निवेदन करूँ